नमस्कार। इस समय हमारी उपस्थिति महाराजगंज में है और महाराजगंज के फरिंदा विधानसभा में है। और आज जो है हमारे साथ फरिंदा के विधायक कांग्रेस पार्टी से वीरेंद्र चौधरी जी हैं। अभी जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम जो है बातें हम इनसे करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद भैया, आपको अपना बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ तक आने के लिए आपको धन्यवाद। सर काफ़ी संघर्ष किए हैं, उसके बाद से जो है आज कहीं न कहीं कांग्रेस जो है इस मुकाम पर पहुंची है, काफ़ी दिनों से संघर्ष करने के बाद से। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जीवन ही एक संघर्ष होता है और हम लोग तो राजनीतिक जीवन में आए ही संघर्ष करने के लिए आए थे और संघर्ष का फल जो होता है वो आपके सामने नजर आ रहा है। जनता हमेशा संघर्ष की मदद करती है, संघर्ष करने वालों का साथ देती है, उसका जीता जाता उदाहरण आपके सामने है फरिंदा विधानसभा। दूसरा सवाल ये है सर, लोकसभा चुनाव काफ़ी जो है नज़दीक आ गया है, तारीखें भी घोषित हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर कोई जो उम्मीदवार है उसके जो है नाम की जो घोषणा नहीं हुई है सांसद पद के लिए। इस पर जो है कब तक जो है आगे की जो है कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? देखिए, ये इंडिया गठबंधन है और जानते हैं इस देश में जब सरकारें चल रही हैं उससे लड़ने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश स्तर पे एक गठबंधन बनाया है जिसका नाम इंडिया है। और इंडिया गठबंधन में तमाम दल शामिल हैं, आपस में समझौते में तय हो गया। कुछ सीटें निर्धारित होनी थी, वो उत्तर प्रदेश में 17 सीटें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को दी, जिसके तहत महाराजगंज में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो अब कांग्रेस पार्टी तय करना है कि उम्मीदवार कौन होगा, और वो कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उसमें एक उनका अपना एक तय करने का एक क्राइटेरिया होता है। जिससे पहले वो पीसी बैठक होती है, फिर उसके बाद स्कैनिंग कमेटी की बैठक होती है, उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होती है और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में अंतिम दिन होने के बाद सूची जारी हो जाती है। तो अभी इंदौर में अभी सीसी हमारे उत्तर प्रदेश में बाकी है और उत्तर प्रदेश के किसी भी सीटों पे अभी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक नहीं हुई है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक 1-2 दिन में होने वाली है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में आपको पता चल जाएगा कि किन सीटों से कौन लड़ेंगे। यहाँ पर हम स्थानीय जो है लोगों से मिले हुए हैं, तो चर्चा में आया है कि यहाँ से जो सांसद पद के प्रत्याशी हैं वीरेंद्र चौधरी जी हैं, इस पर कितनी सच्चाई है? देखिए, हर व्यक्ति के अंदर राजनीति में एक उत्साह और एक वो अपने लोगों के प्रति समर्पण की भावना होती है। तो जो तमाम आप जहाँ आए होंगे, ये तमाम मेरा ही अपना क्षेत्र है, इस इलाके में अधिकतर लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, तो उनकी इच्छा होगी, तो अपनी इच्छा जाहिर कर रहे होंगे आपसे, तो उनकी इच्छा ऐसी रही होगी कि हम लड़ाएं, तो इसलिए आपसे ऐसा जाहिर कर रहे होंगे। सर बीजेपी जो है इसमें 400 पार के पहले से ही जो है दावे ठोक रही है, क्या लग रहा है? देखिए, बीजेपी तो बंगाल में कह रही थी 200 पार, ममता जी का चुनाव हो रहा था, आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में अमित शाह मन से क्या बोलते थे मोदी जी, अब की बार मोदी सरकार नहीं 200 पार बंगाल में। और वोट कितना मिला? 70 सीट जीते जनता ने दिया। तो कहने और जनता को फैसला लेने दोनों में अंतर है। अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो उनकी अपनी मर्जी है, फैसला तो जनता को करना है। वो 4 जून को पता चल जाएगा कि 404 पार हुआ कि 40 पार हुआ। अभी जो है हम यहाँ के जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत की है, तो उन्होंने कहा कि इंडिया जो गठबंधन है इसके अभी तक कोई नेता नहीं निर्धारित किए गए हैं, इसका नेतृत्व करने वाला कौन है? ये देखिए, वो लोग इस चीजों में अपने आप को डाल के और पूरे समाज को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, और हम लोगों ने तो पहले तय कर लिया है। देखिए, हम लोग कई लोगों का मिला हुआ गठबंधन है और हमारी चुनाव के बाद एक बैठक होगी, उस बैठक में तय कर लिया जाएगा कौन नेता हो। इसमें हमारी आपस में कोई लड़ाई नहीं है, नेता का कोई संघर्ष भी नहीं है। वो चाहते हैं कि ये चीजें बना के समाज में एक ऐसी भावना पैदा हो जिससे लोगों के अंदर ये भ्रम पैदा हो जाए कि इसमें कोई नेता नहीं है। ऐसा कैसे नहीं, नेताओं की कमी है उनके पास। तो यार क्या इतनी बात है, हम लोग तो कितने वो है मजबूत है कि हमारे पास कितने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। उनके पास तो एक ही चेहरा है मोदी, दूसरा कोई चेहरा है क्या उनके पास? उनके पास तो दूसरा नाम भी नहीं है प्रधानमंत्री का। हमारे पास तो प्रधानमंत्री बनने के कई उम्मीदवार हैं। ये तो भाग्यशाली है इंडिया गठबंधन के इतने मजबूत नेता है कि प्रधानमंत्री बनने के होड़ में 10 नेता के नाम है उसमें। ये तो और मजबूती है हमारे लिए कि हमारे पास इतने मजबूत नेता हैं। जो इस बार की आप लोगों की जो तैयारियां चल रही हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी जो है मुद्दा क्या बना रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी लगातार पिछले 14 जनवरी से लेकर न्याय यात्रा पर निकले हैं और वो 5 न्याय की बात करते हैं। युवा न्याय, महिला न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, 5 न्याय। इस देश में जिस तरह की हुकूमत 10 साल से मोदी जी चला रहे हैं
और जिस तरह का माहौल इस देश में नफरत का फैल गया है, उस नफरत को खत्म करने के और मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं राहुल गांधी, ये आपने सुना होगा। तो ये निश्चित रूप से इस देश की नफरत को खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी अपने इस चुनावी एजेंडा को आगे रख रही है। और हमारा तो सबसे पहला काम है कि यहाँ पे अमन और भाईचारा कायम करना, जिससे कि आदमी के अंदर की जो नफरत है वो खत्म हो जाए। और सबसे बड़े मुद्दे इस देश में पड़े हैं, आप लोग देख रहे होंगे, बेरोजगारी का मुद्दा है, जिसको कांग्रेस सबसे मजबूती से उठा रही है। हर मंचों पे राहुल जी बोल रहे हैं कि आपको नौकरी मिली क्या? भाई मोदी जी किस वादे पे आए थे? 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते में आए, 15 लाख खाते में आए क्या? फिर कहा उन्होंने किसानों की आय दुगनी होगी। आप पूछिए, यहाँ बहुत किसान बैठे हैं, आय दुगनी हुई क्या? तो हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं, हमारे पास तो दुनिया भर के मुद्दे हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, किसानों के एमएसपी का मुद्दा है। उसके बाद हम ये महाराजगंज खासकर से किसानों का इलाका है, हम तो पूछेंगे, हम तो भारतीय जनता पार्टी के हर नेता से पूछेंगे, भाई बताइए किसानों की आमदनी दुगनी हुई क्या? लोगों को 2 करोड़ रोजगार मिला क्या? जनधन खाता खुलवाया क्या? 15 लाख खाते में आए क्या? मुद्दे पे तो तमाम मुद्दे हैं इसमें। महंगाई की हमने तो, मुझे तो लगता है कि मोदी जी बोलते हैं 400 पार 400 पार। हमें एक दिन हम टहल रहे थे, हमने कहा कि क्या हुआ, तो पता चला लहसुन के भाव 400 पार हो गए। अच्छा, क्या 400 पार हुआ? लहसुन के भाव, लहसुन के भाव 400 पार, वही बता रहे हैं मंच पे हो, इस बार 400 पार माने लहसुन। तो यही है महंगाई की मार, नहीं कर रहे हैं। नहीं महंगाई की मार बता रहे हैं। अच्छा, लगता है जिस तरह से विपक्ष के ऊपर जो है ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, क्या लग रहा है सर इससे? देखिए, इस देश में एक स्वतंत्र परंपरा होती थी, लोकतांत्रिक परंपरा, और इस सरकार ने उस लोकतांत्रिक परंपराओं का हनन कर दिया है और ईडी और सीबीआई को एक हथियार बना के विपक्षियों के ऊपर उसका प्रहार कर रहे हैं। ये आप भी जानते हैं। आज भी देखिए, अभी मोदी जी तेलंगाना में परसों सभा कर रहे थे, शाम को वहाँ चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को उन्होंने ईडी के छापा पड़ा, उसे दिल्ली ले आए, उसे 100 करोड़ के शराब घोटाले से जोड़ दिया उसको। तो ये जो विरोधी जो उनके खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ सीबीआई और ईडी का प्रयोग ये सरकार डंडे की तरह कर रही है। एक आखिरी सवाल है सर, किस तरह से रणनीति बना रहे हैं इस लोकसभा चुनाव को लेकर के आप लोग? देखिए, लोकसभा चुनाव के देखिए रणनीति पहले बन चुकी है। वो भले भारतीय जनता पार्टी वाले माने या न माने, वो उनका काम है। हम लोगों ने जिस तरह से पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी लोगों का वो था, जो छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां जो स्टेट लेवल की थी, उनको बना के एक नया गठबंधन, मजबूत गठबंधन, इंडिया गठबंधन बनाया है। इसका रिजल्ट आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा और यही तैयारी है जो आपको इंडिया गठबंधन के रूप में दिखाई पड़ रही है। कितनी सीटें निकलने के चांसेस है? देखिए, हम भविष्यवक्ता नहीं है, ये काम खाली अमित शाह करते हैं। अच्छा, ये काम सीटों का संख्या अमित शाह बता सकते हैं। हम ये जानते हैं कि इस बार देश में परिवर्तन की लहर है और हमें याद है 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत मजबूत नेता थे और देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तब भी उनकी एनडीए की सरकार थी और इंडिया साइनिंग का रोज नारा टेलीविजन पे दिखाया जाता था। हमारे सभी चैनल के साथ ही दिखाते रहते थे। और सोनिया जी ने एक यूपीए गठबंधन बना के मजबूत विरोधियों को इकट्ठा करके और गठबंधन बनाया और 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। वही हालात उत्तर प्रदेश में इस बार इस देश में होने जा रहे हैं और मुझे तो लगता है कि इस बार इनको सत्ता पार हो जाएंगे, इस बार एकदम इस सत्ता से पार हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे फरिंदा से विधायक बीरेंद्र चौधरी जी, जिन्होंने बताया कि इस बार जो है कांग्रेस कुछ अलग जो है करने वाली है। चलिए, इन तमाम बातों को सुनने के बाद से आपकी क्या प्रतिक्रिया है अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।